अंकुर अरोरा मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहाँ सारे डॉक्टर्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोई बड़े बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ जमा है। अब पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसका ऑपरेशन करने को डॉक्टर कहता है। बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स है वह थोड़ा डरते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल था। अब सीनियर डॉक्टर आस्थाना बाहर आकर रिपोर्टरों से कहता है, बहुत से फ्रैक्चर है पर अब पेशेंट ठीक है। अब नील घर आता है। वह थोड़ा परेशान ही था। उसकी जीएफ उसे समझाती है क्योंकि वह आज उस पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा पाया था। नील पेशेंट को देखकर डर गया था और वही प्रिया उसे समझाने में लग जाती है। नील और प्रिया उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं और वहाँ का सीनियर है डॉक्टर अस्थाना। अब हॉस्पिटल में उनकी इंटर्नशिप अच्छे से चल रही थी, पर एक दिन नील के पास एक पेशेंट आता है, अंकुर। उसकी मां नंदिता से नील कहता है, इसे अपेंडिक्स है, अंकुर को एडमिट करना होगा। अब अंकुर की मां नंदिता अंकुर को एडमिट करती है और रात में अंकुर के मम्मी के फ्रेंड अजय भी आ जाते हैं। अब नंदिता बहुत रोती है, कहती है, अंकुर सुबह से रो रहा था पर मैं उसे नाटक कर रहा होगा सोचकर मैंने इग्नोर किया। अब नंदिता अंकुर से सॉरी कहती है। अब दूसरे दिन सीनियर डॉक्टर अस्थाना अंकुर को चेक करता है। नील कहता है, सर वह ठीक है, मगर सीनियर कहता है, बुखार था क्या? नील कहता है, नहीं वह एकदम ठीक है। सीनियर अंकुर के माँ बाप से कहता है, आज ओटी अवेलेबल नहीं है, कल करेंगे। नील कहता है, नहीं आज है ओटी खाली। अब बाहर आकर सीनियर नील को बहुत डांटता है, कहता है, अभी ज्वाइनिंग की है तुमने, ये हॉस्पिटल सिर्फ जॉब नहीं बिजनेस है। वह आज एडमिट रहेगा तो पैसे बढ़ेंगे, बिल ज़्यादा देंगे हम लोग, उसी में से तुम्हें पेमेंट जाता है। अब नील अंकुर का टेस्ट करता है। तब अंकुर कहता है, क्या मैं मर जाऊंगा? नील कहता है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब नील की जीएफ प्रिया आती है, कहती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नील कहता है, नहीं आप बना सकते हो, बिजनेस जो कर रहे हो। वह चली जाती है। अब अंकुर कहता है, मेरे पापा अभी अभी चले गए। वह बहुत रोती है, मेरी माँ हमेशा सैड रहती है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा और मेरी माँ को बहुत खुश रखूंगा। उसकी बातें सुन नील बहुत इमोशनल हो जाता है। अब घर पर प्रिया नील से कहती है, आस्थाना से हम लड़ नहीं सकते, वो जो कहता है वो सुनते जाओ। नील कहता है, आस्थाना मुझे कल ओटी में नहीं आने देगा, तुम उस बच्चे का ख्याल रखना, वह बच्चा बहुत ही प्यारा है। अब अंकुर नंदिता से कहता है, मुझे भूख लगी है मम्मा। नंदिता कहती है, अभी ऑपरेशन है, कुछ कुछ भी नहीं खा सकते हो तुम। अब तभी एक नर्स आती है, कहती है, मैम ये कुछ मेडिसिन है, बाहर से ले आओ। और नंदिता वो मेडिसिन लाने चली जाती है। अब अंकुर को ओटी में ले जाने लगते हैं। तब वह अजय से कहता है, मेरे मम्मा का ख्याल रखना, और बाय करते हुए वह ओटी में हंसते हंसते चला जाता है। अब नर्स कहती है, अंकुर तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? अंकुर कहता है, मम्मा जब मेडिसिन लाने गई थी तो मैंने 2-4 बिस्किट खाए थे क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अब वह नर्स रोजी डॉक्टर अस्थाना से कहती है, सर अंकुर ने बिस्किट खाए थे, वह एम्प्टी नहीं है। तब अस्थाना कहता है, 4 बिस्किट के लिए मैं ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं कर सकता, मैं पंप लगाकर वह बिस्किट निकाल लूँगा, चलो। और डॉक्टर ऑपरेशन करने में लग जाता है। ऑपरेशन के बाद अस्थाना बाहर चला जाता है और तभी अंकुर को वोमिटिंग चालू होती है। अब दूसरा जो मेन डॉक्टर होता है वह कहता है, इसने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया था, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब सब मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं पर अंकुर कोमा में गया था। अब अस्थाना को बहुत गिल्टी फील होता है, वह पंप लगाना भूल गया था। वह कहता है, नर्स ने मुझे बताया था उसने बिस्किट खाए हैं पर मैं ही भूल गया। अब अस्थाना कहता है, हम सब की गलती है, जो हुआ वो हम सब की वजह से हुआ है, अब हम ये बाहर किसी को नहीं बताएंगे।
किसी ने बताया तो मैं सबको फंसाऊंगा। अब प्रिया नंदिता से कहती है अंकुर कोमा में चला गया, उसके लंग्स को ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए। अब नंदिता बहुत परेशान हो जाती है। इधर प्रिया रोते हुए नील के पास आती है। नील पूछता है क्या हुआ, वह कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब नील भागते हुए अंकुर के पास आता है। अजय से पूछता है क्या हुआ। वह कहता है डॉक्टर कह रहे हैं वह कोमा में चला गया। अब नंदिता पागलों जैसी हरकतें करती है, कहती है ऑफिस का काम करते हैं। अब अंकुर तो कुछ मांगने वाला है नहीं, अब उसे माँ की ज़रूरत ही नहीं है। अजय उसे संभालता है। अब आस्थाना नर्स को डांटता है, कहता है इस फॉर्म में क्यों लिखा कि बच्चे ने 1 घंटे पहले कुछ खाया था, और उस नर्स को पैसे देकर हॉस्पिटल से जाने को कह देता है। नर्स चली जाती है। अब नील अंकुर के पास आता है और उसकी दवाइयाँ देखता है और बाहर रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करता है कि नर्स रोजी कहाँ है। रिसेप्शन वाली कहती है वह तो उसके गांव चली गई। अब नील रोजी के घर आता है तो वहाँ ताला लगा था। अब नील घर पर आता है और प्रिया से पूछता है क्या हुआ था ओटी में। अंकुर को क्या हुआ, प्रिया कहती है लंग्स कोलैप्स हुआ है उसका। नील कहता है फिर उसे ये दवाइयाँ क्यों दे रहे हो। अंकुर के ऑपरेशन के बाद वो मीटिंग की थी ना, अब लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बने हैं या बिजनेस करने के लिए। अब नील बहुत परेशान था। वो नंदिता को रोता हुआ देखता है और सोचते रहता है। वह घर भी नहीं जाता, कंप्यूटर पर सर्चिंग करता है, दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर से मिलता है। अब अंकुर की तबीयत अचानक से खराब होती है। डॉक्टर अस्थाना ट्रीटमेंट करता है पर कुछ नहीं होता, अंकुर मर जाता है। प्रिया रोती हुई नील के पास जाती है। इधर नंदिता अंकुर को उठाकर हॉस्पिटल से ले जाती है। नील उसे देखता रहता है। नंदिता का दर्द नंदिता ही जानती है। बेचारी नंदिता, उसे तो पता भी नहीं था कि उसका बेटा डॉक्टरों की गलती की वजह से मर गया है। अब आस्थाना से नील कहता है तुमने अंकुर का मर्डर किया। डॉक्टर आस्थाना तुमसे गलती हुई है। आस्थाना कहता है तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। नील कहता है सर उसकी माँ से कह दो कि वो तुम्हारी लापरवाही से मर गया। और आस्थाना नील को डांट कर चला जाता है। प्रिया के डैड नील से मिलने आते हैं पर वह वहां से निकल जाता है। अब घर पर आकर प्रिया नील को डांटती है। नील कहता है अंकुर वहाँ मर गया, उसकी माँ गम में है और हम हमारे फ्यूचर के सपने देखे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोगों ने मर्डर किया है अंकुर का। प्रिया कहती है ये मर्डर नहीं, यह हादसा था। अगर मैं सच कहूँगी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं भी थी ओटी में, मैंने भी सच छुपाया है। अब इन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। अंकुर के घर नील आता है और अजय उसे अंदर बुलाता है पर नील उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। अब अजय नंदिता को चिट्ठी पढ़कर सुनाता है और नंदिता आती है हॉस्पिटल। तब नील सब सच्चाई उन्हें बताता है। नंदिता को ये सब सुनकर तो बहुत गहरा सदमा लगता है। अब नंदिता आती है एक वकील के पास और वकील से कहती है मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, ये चाहिए मुझे। वकील उन्हें समझाती है कि बहुत बड़े लोग हैं वो डॉक्टर्स, और नील तुम्हारा तो करियर खत्म हो जाएगा, पर वो अपने बात पे अड़े रहता है। अब अस्थाना के खिलाफ नंदिता केस कर देती है। अब हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे डॉक्टर्स प्रिया पर चिल्लाते हैं, कहते हैं तुमने ही नील को बताया है। वह रोते हुए घर आती है तो नील घर छोड़कर जा रहा था। प्रिया कहती है मैंने तुम्हारा नाम बता दिया डॉक्टर्स को, तुमने ही ये बात लीक की। हमें यहाँ ये समझता है कि नील अपने वसूलों का बहुत पक्का है, वो सच के लिए कुछ भी कर सकता है। वह हॉस्पिटल में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। अस्थाना बहुत डांटता है उसे। तब नील भी उसे करारा जवाब देकर बाहर निकलता है। अब कोर्ट में केस चालू होता है। नंदिता की वकील अस्थाना पर इल्ज़ाम लगाती है
और अस्थाना का वकील उसे सेव करता है और कहता है नंदिता अस्थाना और हॉस्पिटल को ब्लैकमेल कर रही है। अब हमें यहाँ यह समझता है कि ये दो वकील एक दूसरे से मिले हैं। ये दो अपोजिट वकील अफेयर में थे। अस्थाना का वकील नंदिता की वकील से मिलने आती है। तब नील देख लेता है। वह नंदिता और अजय को ये सब बताता है। नंदिता कहती है वो वकील ऐसे कैसे कर सकती है। अब ये तीनों काजोरी यानी नंदिता की वकील के घर आते हैं तो उसने जहर खाया था। ये तीनों उसे हॉस्पिटल लाते हैं। काजोरी बच जाती है। नंदिता से कहती है मैं तुम्हारा केस अच्छे से लड़ूंगी। उस वकील ने मुझे धोखा दिया है। अब तो बात काजोरी के भी आत्मसम्मान पर आ गई थी। अब कंजूरी उस डॉक्टर्स के वकील की बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने उसे धोखा दिया था। अब कंजूरी को भी समझ में आता है कि वह अपने बच्चे पर आ जाए तो माँ किससे भी लड़ सकती है और कंजूरी भी अब नए जोश के साथ उस वकील के खिलाफ लड़ने में तैयार हो जाती है। अब कंजूरी और नील आ जाता है रोजी के घर। रोजी के बयान से नंदिता का केस स्ट्रांग हो जाता है मगर जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तभी रोजी अपना बयान पलट देती है। अब कंजूरी उम्मीद छोड़ देती है कि वह केस जीत पाएंगे मगर नील को याद आता है अंकुर को दिया हुआ मेडिसिन। वह कंजूरी को ले जाता है नंदिता के घर। अंकुर के घर आकर नंदिता से उसके गले में जो धागा था वो मांगता है क्योंकि उस धागे में अंकुर का वोमिटिंग लगा हुआ था और ये बहुत बड़ा सबूत बनने वाला था नंदिता के जीतने के लिए और अस्थाना को सज़ा देने के लिए। अब नील और कंजूरी वोमिटिंग रिपोर्ट लाने जाते हैं पर रिपोर्ट गुंडे छीन लेते हैं और अब उन्होंने जिस पैथोलॉजी में रिपोर्ट करवाया था वहाँ का भी सारा डाटा डिलीट कर देते हैं। अब प्रिया से मिलने आता है नील। नील कहता है हमारे पास सबूत थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं उन डॉक्टरों ने, इन लोगों ने। तुम भी उस दिन ओटी में थी तो तुम सब सच बोल दो। अब प्रिया आती है कोर्ट में गवाही देने और वो अस्थाना के साइड से गवाही देती है जिससे अस्थाना को ही गवाही मिलती है और अस्थाना छूट जाता है। अब दूसरे दिन प्रिया को अस्थाना कहता है तुम्हें इस हॉस्पिटल की टॉप सर्जन बनाऊंगा। तुमने बहुत मदद की है मेरी। मगर यहाँ प्रिया को बहुत गिल्ट होता है। अस्थाना कहता है बहुत से लोगों को बचाया है मैंने। मैं गॉड हूँ। हो गई एक गलती तो क्या हुआ, मैं गॉड हूँ। यहाँ यह समझता है कि अस्थाना को अहंकार हो गया था। वो खुद को गॉड कहता है मगर प्रिया कहती है आप भगवान समझो खुद को मगर मुझे इंसान भी बना नहीं जा रहा। अब अस्थाना बातों बातों में सारा गुनाह कबूल कर लेता है और ये भी मान लेता है कि हाँ उसकी गलती थी, उसी ने पंप नहीं लगाया और इसीलिए अंकुर मर गया। अस्थाना की बातें प्रिया सब रिकॉर्ड कर लेती है और दूसरे दिन जब अस्थाना हॉस्पिटल में पेशेंट चेक कर रहा होता है तब टीवी पर न्यूज़ चलती है और उसमें दिखाया जाता है जो अस्थाना ने कबूल किया है वह। अब यहाँ पर पुलिस अस्थाना को गिरफ्तार कर लेती है और उसे सज़ा हो जाती है। अब पुलिस अस्थाना को अरेस्ट करती है और कोर्ट में चलता है मुकदमा और अस्थाना को सज़ा होती है। अंकुर को न्याय मिला था और उसे न्याय मिलवाने में मदद करने वालों को मिलता है सेटिस्फेक्शन और उसकी माँ को भी लगता है कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो अब किसी के साथ नहीं होगा। यानी यह फिल्म यहीं ख़त्म होती है।